डील या नो डील, हुकूमती सियासतदानों के पीटीआई को डील के ताने। तहरीक इंसाफ का डील से साफ इनकार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना गंडापुर की चालें हैं। बुशरा बीबी का सीएम हाउस नेक्सी में डेरा डालना पस पर्दा दास्तान की निशानदेही। दोनों शख्सियतें किसी नूरा कश्ती और वाफी तलाफी की खबर देती हैं। ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा डीलें करने वाले नहीं, कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। अदालतों से रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म हो गए। यह तरीकाकार नहीं कि लोगों को शनाख्त परेड के लिए जेल में रखो, उस पर तरमीम होनी चाहिए। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय जरूर है, लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुमे को कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल प्राइवेट मेंबर डे पर बैरिस्टर दनियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की तादाद 17 है। सराय के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तोसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म होना था। अली अमीन चाहते हैं बुशरा बीबी पार्टी क़यादत संभाल लें। बुशरा बीबी पेशावर शॉपिंग करने नहीं आई। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। फैसल करीम कुंडी कहते हैं हो सकता है बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला का किरदार हो। तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई वाले बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं, ये रात को हमारे दरवाजे भी खटखटाते हैं। पीटीआई वाले दिन में बढ़के मारते हैं, रात में पाँव पड़ते हैं। ये दिखाते कुछ करते कुछ हैं। कोई ये समझता है ये डील हुकूमत के खिलाफ या बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने के लिए है। ये वो वाली डील नहीं, इनसे जेल भुगती नहीं जा रही, इनसे पार्टी चल नहीं रही। इस सिलसिले में ये आसानियां चाह रहे हैं। ये कहते हैं पार्लियामेंट जाली है, गिरफ्तारी से बचना होता है तो इसे पार्लियामेंट में छुप जाते हैं। ऐसी कोई डील जरूर हो सकती है जिससे मौजूदा हुकूमत मजीद मजबूत होगी। अगर पीटीआई की सियासत आखिरी दामों पर होती तो आपको आईनी तरमीम के लिए लोगों को खरीदना ना पड़ता। शेख वकास अकरम कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को उठाया गया। इनकी जानिब से जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो तशवीशनाक है। अगर बानी चेयरमैन को कुछ हुआ उसका हिसाब आप पाकिस्तान के आवाम को देंगे। आवाम आपसे हिसाब लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके MPAs रूपोश हों। बानी पीटीआई की आज़ादी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौका पर दो तरफा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हमाहंग। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकतदारी का इयादा, तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के दायरा कार में जारी। दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन, आवाम की खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में क़त्ल गारत रोकना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का 31 अक्टूबर को दौरा कतर का भी इम्कान। COP29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में मैदान मार लिया। लाहौर में दोबारा गिनती के बावजूद आसमा जहांगीर ग्रुप की जीत बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में भी आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। सिंध और बलोचिस्तान से हामिद खान ग्रुप बाजी ले गया। वजीर कानून आसम नसीर तारड़ की सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भवन को मुबारकबाद। कहा मियां अताबार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में कामयाबी पर ग्रुप के तमाम कायदीन को मुबारकबाद। इस्लामाबाद 2 रोज में 4 बैंक डकैतियां, 1 जाबहक, 9 अफराद जख्मी। डाकू असला लहराते फरार। वारदातें I9, G15, G9 और G13 में हुई। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम।
IG-9 के नेशनल बैंक में होने वाली डकैती में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। दूसरी वारदात G13 में थाना सुंबल की हदूद में हुई। नामालूम मुलजमान की बैंक सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग। 2 मोटरसाइकिल सवार बैंक से पैसे छीन कर फरार। सिक्योरिटी गार्ड तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। G15 में 3 अफराद गोलियां लगने से जख्मी। I9 में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। G9 में क्लैशनकोव से फायरिंग, एक शख्स कत्ल, 3 जख्मी। G13 में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। जुडिशल कमीशन में पीटीआई की शमूलियत यकीनी। 6 नामों की फहरिस्त तैयार। साबिका जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पुराने और कानूनी इल्म रखने वाले पार्लियामेंटेरियन तरजीह। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर रियाजी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी तहरीक इंसाफ को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर को रखा गया। बैरिस्टर उमैर रियाजी का नाम हतमी होने पर बैरिस्टर गौहर का नाम निकाला जाएगा। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात खत्म। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात पाबंदी खत्म होने के बाद बानी पीटीआई की फैमिली से पहली मुलाकात थी। मुलाकात करने वालों में अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी शामिल थे। मुलाकात में ज़ेर समात मुकदमात, सियासी मामलात पर बातचीत। मुलाकात के इख्तिताम पर बानी पीटीआई की फैमिली मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हुई। अलीमीन गंडकपुर की बानी पीटीआई से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समात का तहरीरी ऑर्डर जारी। बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जेल हुकाम से 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस का लिखा खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर का जवाब देने से गुरेज। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। FIA प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। कहा जमानत मिलने का मतलब ये नहीं मुल्जिम ट्रायल के लिए अदालत पेश ना हो। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी की दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने आज की तारीख फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया। मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर। 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि चारों सूबों में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अदालत ने इस्तिफसार किया, खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या दूसरे सूबों के लिए हम जमानत दे सकते हैं? वकील ने कहा अदालत से अगर कोई हिफाजत मांगे तो अदालत जमानत दे सकती है। अदालत ने मुताल्लिका हुकाम से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। 26वीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी अदलिया पर बड़ा वार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं ये पूरा कानून ये है कि एक जज को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। कानून साजी पार्लियामान का हक है लेकिन इसके भी कवायद हैं। इस तरमीम का मकसद सिर्फ एक आदमी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना था। चंगेज खान के दौर में भी इस तरह जुल्म नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा चंगेज खान भी खवातीन का ख्याल रखते थे। चौधरी इम्तियाज की अहलिया के सामने शर्मिंदा हूँ, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई के साथ जेल में होने वाला सलूक बंद किया जाए। बुशरा बीबी के साथ जो जेल में किया गया, उनकी बहनों को किस तरह रखा गया, उनसे ये मुल्क नहीं चल रहा। फिलफौर नए इंतखाबात करवाएं। पीटीआई रहनुमा चौधरी एजाज की अहलिया ने कहा 11 अक्टूबर की रात को नामालूम अफराद ने हमारे घर पर धावा बोला। मुलाजमीन से चौधरी इम्तियाज और चौधरी एजाज का पूछा गया। मुलाजमीन की नाजेबा हालात में वीडियो बनाई गई, उन्हें इस्त्री से जलाया गया। अंदर से दरवाजा बंद किया तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई।
FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनिस इलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर का परवेज इलाही को 5 नवंबर हर सूरत पेश होने का हुक्म। मोनिस इलाही के शरीक मुलजिम सगीम अब्बासी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की मोनिस इलाही समेत इश्तहारी 9 मुलजिमान तादादें कुर्की की दौरानिये में इजाफे की सदा। अदालत ने मजीद कुर्की में इजाफे पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने कासिम रोजो और नसीमा एहसान शाह को पार्टी से निकाल दिया। सरदार अख्तर महंगल ने एक्स पर पार्टी के फैसले का ऐलान किया। सेनेटर कासिम रोजो और नसीमा एहसान शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। फैसल करीम कुंडी का पेशावर हयाताबाद में आग से मुतासरा फैक्ट्री का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद, कहा अफसोस से कहना पड़ता है रेस्क्यू ऑपरेशन मयार के मुताबिक नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ आकर हमदर्दी करनी चाहिए। कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियाँ इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं। लाहौर की फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर 231 AQI के साथ इस्लामाबाद। तीसरे नंबर पर 187 AQI के साथ रावलपिंडी आ गया। 170 AQI के साथ पेशावर का चौथा नंबर। गले में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। लाहौर में हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। आवाम को स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती। पंजाब हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स तैनात। गवर्नर ने दोबारा एतराज लगाकर समरियां वापस भेज दी थी। पंजाब हुकूमत ने एक्ट 105 के तहत वाइस चांसलर्स के ऑर्डर जारी कर दिए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए डॉक्टर रऊफ आजम, GC यूनिवर्सिटी विमेन फैसलाबाद के लिए डॉक्टर कमल अमीन, लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर उस्मा कुरैशी दूसरी मरतबा वाइस चांसलर तैनात। GC विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के लिए डॉक्टर शाजिया बशीर और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए डॉक्टर शाजिया अंजुम वाइस चांसलर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एक्ट 105 के तहत 25 दिन से ज्यादा गुजरने पर पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नर पंजाब की इजाजत के बगैर ऑर्डर्स जारी किए। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खबर। MD कैट इम्तिहानात के खिलाफ दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हम पंजाब में होने वाले MD कैट इम्तिहानात को रद्द नहीं कर सकते। मामला इस्लामाबाद की हद तक ही देख सकते हैं। किसी को ग्रेस मार्क भी नहीं दिए जा सकते। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी एक माह में दोबारा MD कैट टेस्ट दे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के आज़म का अदा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल ज़हीर अहमद से दूसरी मुलाकात। मुश्तरका फ़ौजी मशकों और पाक फ़ज़ाइया के असासों के लिए तकनीकी मुआवनत पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने तरबियती प्रोग्रामों और मुश्तरका फ़ौजी मशकों पर जोर दिया। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया में हालिया मुतासिर कुन पेशरफ्त को सराहा। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से 7 अरब डॉलर्स के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल। दीगर मालियाती इदारों और मुल्कों से 1 अरब 23 करोड़ डॉलर कर्ज मिला। जुलाई ता सितंबर 7 करोड़ डॉलर से जायद की बैरूनी ग्रांट मिली। आलमी मालियाती इदारों ने जुलाई ता सितंबर 48 करोड़ 29 लाख डॉलर कर्ज दिया। दस्तावेज के मुताबिक चीन और सऊदी अरब समेत 2 तरफा ममालिक ने 25 करोड़ डॉलर फराहम किए। रवां साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना। बिजली सार्फिन के लिए नई मुश्किल। बिजली बिलों की अदायगी के तरीक़ेकार में तब्दीली। नए तरीक़ेकार के तहत सार्फिन अब साल में एक ही बार बिलों की किस्त करा सकेंगे। बिल जमा कराने की मुकर्ररा तारीख के बाद किस्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। अगर किस्त मुकर्ररा मुद्दत में अदा की गई तो लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा। मुकर्रर तारीख तक बिल जमा न कराने पर 14% सरचार्ज आयद होगा। सर्दी आई नहीं, हुकूमत ने गैस नर्क महंगा करने का प्लान बना लिया।
सुई नॉर्दर्न की घरेलू सार्फिन पर गैस बम गिराने की तैयारियां। कीमतों में 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त ओगरा में जमा करवा दी। सुई नॉर्दर्न को रवा माली साल की जरूरियात में 20 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए की कमी का सामना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार्स आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, आइडियाज़ 2024 का इनेकाद कराची में 19 ता 22 नवंबर को होगा। CBU पर शहरियों के लिए 21 नवंबर 2024 को कराची शो का एहतमाम किया जाएगा। आइडियाज़ 2024 से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। आइडियाज़ के मौके पर शहर साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की KMC वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा का सयाह दोस्त इक़दाम का ऐलान। घरों में सयाहों को रिहायशी सहूलियात के लिए 30 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज्म मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। मनसूबे के बाज़ाब्ता इजरा के लिए रवां साल 15 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर। इब्तदाई तौर पर मनसूबा 395 मिलियन रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मनसूबा जिला अपर चित्राल, लोअर चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, मानसेहरा, एबटाबाद और सबात में शुरू किया जाएगा। बलोचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी नाफिज है, बंद स्कूल खुल रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जामिया इस्लामिया एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, आदि गैर हाजिर असातिज़ा को मुस्तकिल घरों को भिजवा रहे हैं। कोई बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं रहेगा। तालीमी खिदमात के पेश नज़र 10 एकड़ सरकारी अरासी जामिया इस्लामिया को देने। मुस्लिमाबाद एयरपोर्ट रोड से जामिया इस्लामिया तक सड़क की तामीर का ऐलान। कहा, दरसगाह में बुनियादी मरकज़ सेहत, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तामीर किए जाएंगे। सिंध में पानी की किल्लत के बायस सिर्फ 50% रकबे पर काश्तकारी हो रही है। सिंध असेंबली में वजीर आपाशी जाम खान शोरो का इंकशाफ। बोले, पानी के 1991 के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। कराची को भी दरियाई सिंध के बी फीडर्स के जरिए पानी फराहम किया जाता है। डाउन स्ट्रीम कोटरी में कम पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा तबाह हो रहा है। पंजाब असम्बली इजलास अटक में ट्रॉमा सेंटर के कयाम, खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग के खिलाफ करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर। स्पीकर ने दी लाहौर लेडीज यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2024 मुतलका स्टैंडिंग कमेटी के सपोर्ट कर दिया। शादी की तकरीबात में ख्वाजा सरा और खवातीन की डांस और बदसलूकी पर करारदाद भी तरमीम के लिए कमेटी के सपोर्ट। हुकूमती रुकन इस्मा नास ने पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी के खिलाफ तहरीक इल्तवा ईवान में पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज और टूरिज्म पर प्रॉपर्टी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सरकारी रेस्ट हाउसेज और टूरिज्म प्रॉपर्टी को लीज पर देने के लिए टेक्निकल कमेटी के अरकान मुंतखब करने का इख्तियार वजीर आला को तफवीज। सुहेल आफरीदी ने सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी PTI उनकी गैर कानूनी हिरासत में है। PTI के कारकुनान और खान साहब के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका बदला सूद समेत लेंगे। ANP के अरबाब उस्मान ने कहा, वज़रा गैर संजीदा हैं, हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए। सेहत कार्ड के जरिए करप्शन की गई। सवाबी और सवात में अपेंडिक्स के ऑपरेशन में मरीजों की जान गई। डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। सेनेट इजलास में हंगामा राई, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमारे एक साथी ने हमारे एक अक़लियती रुकन को फोन किया, इतने पैसे ले लो। नासिर भट्ट ने कहा, आप ऑफर करने वाले का और दूसरे रुकन का नाम बताएं। ये सब लोगों को खुद अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा ले गए थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, नासिर भट्ट का माइक बंद कर दें। PTI अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। एमल वली खान ने कहा, करारदाद पेश करता हूँ, KP इलेक्शन की फिंगरप्रिंट तस्दीक कराई जाए। अगर 50% से ज्यादा तस्दीक दुरुस्त हुई तो मैं खामोश हो जाऊंगा। 2018 में फैज हमीद ने PTI को मुकम्मल सपोर्ट किया। सेनेटर फैसल सलीम और जरका सोहरवर्दी ने उनकी अपनी पार्टी ने इल्जाम लगाया है। PTI सेनेटर का एमल वली खान की तकरीर के दौरान एहतजाज। शिबली फराज ने कहा, यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। एमल वली ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे हुक्म करने वाले। शिबली फराज ने कहा, एमल वली खान जवाबी तकरीर भी सुने। सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। गिलगित, अस्तूर, सवात और मुजफ्फराबाद समेत गिरदोनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारायण, झलकट नेशनल हाईवे बंद।
नथिया गली अयूबिया में काले बादलों की एंट्री, हल्की रिमझिम जारी। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े जेब तन कर लिए। बटग्राम में मौसम सरमा का बारिशों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही बिजली गायब। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।